अस्सलामुअलैकुम, हमारी यारी आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान, तुम विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। पाकिस्तान में औरत कार्ड खेलना बहुत आसान है और औरत किसी भी तरीके से औरत कार्ड खेले, बहुत सारी अवाम जो है सच जाने बगैर उसके पीछे लग जाती है। तलाक जी क्या रजब भट्ट को महंगी पड़ चुकी है। कुछ अजीब व गरीब किस्म के मनाजर इस वक्त सामने आ रहे हैं। रजब भट्ट गलत है या फिर ईमान, दोनों में से कौन गलत है या दोनों ही गलत नहीं है? तलाक की असल वजह क्या है? रजब भट्ट ने खुद वजह बताई और कहा है कि अगर आप लोग न्यूट्रल होकर सोचें तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही फैसला कर रहा हूं। क्या औरत को हमेशा मजलूम समझा जाता है? क्या आपका पास्ट अगर गंदा हो वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता? बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ गए हैं जब तलाक की कहानी मंजर आम पर आई है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करिएगा। सदके और इसकी कसम खाने में कह रहा हूं कि मैं आपको कोई तड़का कुछ भी मैं नहीं दूंगा। एक चीज थी खत्म हो रही है जो मेरे मालिक को मंजूर, ठीक है, मैं मानता हूं कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी अपनी भी और दूसरे बंदे की भी अजीवन करने से बेहतर है जब आप एक जगह पर चल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक चीज का कायल हूं, जिसने 30 साल पाल पोस के बड़ा किया है, अगर लड़का या लड़की उसके सगे नहीं हो सकते जो कि माँ बाप हैं, तो वो किसी और के सगे भी नहीं हो सकते। ये बात क्लियर समझिए, ठीक है। जो चीजें मैं अपने कानों से या अपनी आंखों से देख चुका हूं, सुन चुका हूं ना, मैं नहीं चल सकता उसके बाद। बहुत अपने लिए भी और उसके लिए भी मैं वो एक मुश्किलात का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता। इस क्लिप से जो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे और इनके व्लॉग का हिस्सा है, ये तो बात समझ आ रही है कि रजब भट्ट तलाक का फैसला कर चुका है और ये कोई एक दो दिन में नहीं, एक बहुत टाइम जो है स्पेंड किया गया है इस फैसले को जो है लेने पे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब ये इंग्लैंड में था तभी ये फैसला कर लिया गया था। तो क्या रजब भट्ट ने खुद एक्सपीरियंस करके ये फैसला किया है या अपनी वालिदा और बहन की बातों में आने के बाद जो चीज़ें उसके सामने नहीं हुई उनके बिना पर ये फैसला किया है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते, चलाना ही नहीं चाहते, और फिर हम इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई ना कोई वजह ऐसी बने और फिर हम जो है उस वजह की बुनियाद पर कोई रिश्ता ख़त्म कर दें। एक ये वजह भी हो सकती है। अब बात ये है कि रजब भट्ट जो हैं उनको ट्रॉल भी किया जा रहा है कि आप कोई रिश्ता नहीं शुरू करना चाहिए था अगर आप अपनी वालदा के फ़ैसले को भी जो है वो आगे चलकर नहीं निभा सकते थे, तो आपको पहली बार ही खड़े होकर ये बात बोलनी चाहिए थी। रजब भट्ट एक तरफ तो तलाक की बात कर रहे हैं कि जी वो अपनी दूसरी तलाक भी भिजवाने के लिए तैयार है और हर चीज़ जो है वो अजीबोगरीब सिमत में जा रही है। दूसरी तरफ लोग ये भी ट्रॉल कर रहे हैं कि इन दोनों फैमिलीज़ ने, यानी कि रजब और ईमान की फैमिली ने तो ये भी ख्याल नहीं किया कि एक इतनी बड़ी शिया आलम और एक मोतबर शख्सियत जो है वो बीच में पड़ी। उन्होंने बात बताई भी कि आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को मत लेकर आएँ, लेकिन फिर ऑन की तरफ से एक बार फिर से गेम शुरू होती है सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें रखने की, और उसके बाद फिर रजब भट्ट की कहानी भी सामने आती है जो बावर करवा रहा है कि जी आप मुझे सही समझें या गलत समझें, मैंने जो है इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ़ैसला बहुत पहले हो चुका था, रजब भट्ट की शादी चलाना ही नहीं चाहते थे, अपनी वालदा को खुश करने के लिए कर दिया, लेकिन जब वालदा भी खुश ना हो सकी ईमान से तो फिर रजब भट्ट ने कहा कि जब वालदा भी खुश नहीं है तो मैंने तो पहले ही ज़बरदस्ती की शादी की थी। बच्चे ज़बरदस्ती नहीं होते। अब वो ये भी कहानी सुना रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए जो है वो शॉपिंग की है, शॉपिंग की कहानी भी सुना दी है कि 90,000 की मैंने अपने बच्चे की और अपनी बहन के बच्चे की जो है वो शॉपिंग की है और मैं उसको खुद देने जो है वो चला भी गया हूँ, जाके दे भी आए हैं। ये भी स्टोरी हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि रजब भट्ट खुद ये बात बताए। जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया बहुत बड़ी बड़ी बातें कि वहाँ पे जाके क्या हुआ, किस तरह से जो है इनके बीच में बात हुई, मियाँ बीवी ने बैठकर कुछ बात करने की भी कोशिश की। लोग कहते हैं जी तलाक हो गई, वो बीवी नहीं है, लेकिन अभी भी वो उनके निकाह में है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। एक दफ़ा हम चाहते हैं कि रजब भट्ट खुद एक्सपोज कर दे कि उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया है। जो सोर्सेज हैं, जो उनके घर के अंदर के सोर्सेज हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि वहाँ पर रजब भट्ट जाते हैं, किस तरह से मुलाकात होती है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो रजब भट्ट जो है बड़ा उन्होंने हाइप क्रिएट की है वो ये है कि जी रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि जब कोई रिश्ता चल ही नहीं रहा हो तो उसे ज़बरदस्ती लंबा खींचना बेहतर नहीं होता, बेहतर यह है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, दोनों पार्टीज़ जो हैं फिर आगे बढ़ सकें ज़िंदगी में। लेकिन क्या बच्चा आगे बढ़ पाएगा? यानी कि रजब भट्ट को लगता है कि वो आगे बढ़ जाएंगे, वो किसी से शादी कर लेंगे,
तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे। उसके बाद ईमान चलें ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है, किसी और के साथ शादी कर लेती है, वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएगी। ये कहते हैं मेरा सब कुछ जो है वो उसका है। पैसा बच्चे को सब कुछ नहीं देता, वालिदैन के प्यार की बड़ी ज़रूरत होती है। तो जब आगे आगे आप लोग आगे लोगों के साथ बढ़ जाएंगे तो बच्चे का क्या होगा? बच्चे के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा। अच्छा, असल वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बेहतर है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, बजाय कि हम ज़बरदस्ती जो है वो ड्रैग आउट करें। यानी तलाक वो कहते हैं कि जी मस्बत कदम है, चीज़ों को हम जो है बीच में लटकाएंगे नहीं। अब उन्होंने एक और अहम बात कही कि अगर कोई शख्स, मर्द या औरत, अपने साथी के वालिदैन से अच्छे सलूक नहीं कर रहा, अच्छी तरह से नहीं मिल रहा, जो कि उन्हें सालों से पाल रहे हैं, तो उनकी परवरिश जो है क्या है? तो वो कहते हैं जी ये नहीं हो सकता। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डे 1 से कि ईमान चाहती है कि अलग घर में रखा जाए, उनके वालिदैन से दूर कर दिया जाए। और जो चीज़ें लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं जी ईमान के बिहेवियर से यही लगता है कि वो चाहती हैं कि अलग घर हो और वहाँ पर उनकी फैमिली तो आकर रहे, जैसे कि हमेशा से लोग मामू के घर में रहे हैं। इनके वालिद के साथ इनकी वालदा की सेपरेशन हो चुकी थी और रजब ने कभी इस बात को उजागर नहीं किया, दुनिया को नहीं बताया कि इनके बाप की सेपरेशन हो गई थी। ओन ने खुद बताया है, रजब ने ये कहा कि इनके वालिद नहीं हैं। जब उनकी डेथ हो गई तो ओन वगैरह की कभी इनके वालिद के साथ नहीं बनी, वो रहे नहीं उनके साथ और वो सारी ज़िंदगी बाप के प्यार से महरूम रहे, अपने मामू के घर रहे। तो अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमान चाहती है कि अलग घर जो है, अलग घर की डिमांड कर रही है, इसी वजह से वो अपनी माँ के घर रहते हैं। यानी कि जो बहू को ब्याह कर लेकर आई थी उसी के साथ ईमान की नहीं बन रही, तो बेटे की तो चॉइस भी नहीं थी। वो बेटा तो अपनी बीवी को अपनी माँ की वजह से निभा रहा था, जो कि पाकिस्तान में 80% हमने देखा है कि अरेंज मैरिजेस में होता है कि बेटे की पसंद नहीं होती, माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लेता है और फिर ये ड्रामेबाजियाँ चलती रहती हैं, बाहर मुंह मारने की कहानियाँ चलती रहती हैं, बीवी को घर में जो है वो इस तरह से रखना होता है। अगर कोई मर्द औरत अपने साथी के वालिदैन से नहीं मिल सकता तो वो किसी और से अच्छे से नहीं मिल सकता, ये क्लेम कर रहा है रजब भट्ट अभी। अब थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र और इजाफी चीज़ें बता दूं कि क्या मामला है। रजब भट्ट ने कानूनी तौर पे तलाक का नोटिस भेजा है, दूसरा नोटिस बहुत जल्द मिलने वाला है। और उसके बाद जो उनकी वाइफ थी उन्होंने चीज़ें शेयर करी ईमान ने सोशल मीडिया पे। इस वक्त बात यही चल रही है कि रजब भट्ट अपने व्लॉग्स में लग गया है, ईमान एक नई इन्फ्लुएंसर के तौर पे सामने आई है। ईमान जो है वो इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। वो और उनके भाई मुसलसल जो है मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं। रोज़ यही चीज़ है कि ईमान जो है किसी सलोन की पब्लिसिटी कर रही हैं, वहाँ से जो है बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। उनका भाई ऑन भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है। तो ये चीज़ें मामला जो है चल रही हैं और जितने लोग रजब भट्ट को नापसंद करते हैं, यानी कि रजब भट्ट की जिसके साथ लड़ाई है उनकी बीवियाँ, और वो लोग ईमान की पोस्ट पे जाकर उनको दिल भेज रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी स्टे स्ट्रॉन्ग, यानी कि रजब के जितने दुश्मन है वो ईमान के दोस्त बनने की नाटक कर रहे हैं, क्योंकि नाटक ही है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये हमने देख लिया, जो रजब भट्ट के दोस्त नहीं है वो ईमान के दोस्त कैसे हो सकते हैं। अब हाइप बड़ी अजीब सी हो रही है। ईमान के भाई पर इल्ज़ाम है कि वो शादी में मुदाखलत कर रहा था, मनफी रवैया उसका इख्तियार कर रहा था। ईमान की तरफ से भी जवाब आया और उन्होंने कहा कि जी ये जितने रजब ने हम पे इल्ज़ाम लगाए हैं झूठे हैं और एक वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो वो वक्त ये है, ऑन ने पहले बता दिया, वो वक्त तब आएगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किवान को उसका बाप वैसे ही जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो अब मामू ने ही सपोर्ट करना है। तो आप जो है ना मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी बहन एक दिन आके लाइफ में बैठेगी तो आपकी तो टोरी अलग है, आपकी तो बात ही अलग है, वो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे। तो यहाँ पर गेम सब्सक्राइबर्स की है, यहाँ पे गेम पैसे की है, यहाँ पे जो गेम है इन्फ्लुएंसर बनने की है। ये सारी गेम थी, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। रिश्ते गए भाड़ में, यहाँ पे व्यूज़ मैटर करते हैं, यहाँ पर जो है पब्लिसिटी मैटर करती है। रजब भट्ट को तो लोग वैसे ही गंदा कर रहे हैं। बात यह है कि अगर न्यूट्रल होकर सोचें तो सब चीज़ें समझ आती हैं कि मफाद किसका था। रजब भट्ट के तो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम ही हुए हैं, नीचे ही गए हैं। जिनके बड़े हैं वो एक नए इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बनकर उभर के सामने आए हैं, टिकटॉकर बन के सामने आए हैं। मैं फिर ये बात कहूँगी कि बैठ के बातें जो हैं वो सोशल मीडिया से हट के घर पे तवज्जो दें और आप बड़े स्टार भी बन जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि ईमान को चाहिए अपने भाई को ज़रा साइड पे रख के अपने मियाँ से बातचीत करे ताकि यह ताल्लुकात जो हैं अच्छी सिमत में आगे बढ़ें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।